बजेंगे स्टॉक्स हमारी खास पेशकश। और आज खास पेशकश में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसपे कि बहुत सारे आपके सवाल भी होंगे, तो आपके सवालों के उत्तर भी इसी माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे शेयरों की बात करते हैं जहां पर है खबरें, खबरों के चलते होता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे लवलेश शर्मा जी, और खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद कि वहाँ पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आपको बता दें, खबर यहाँ पर यह आई है कि आदित्य बिरला ग्रुप से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये ऑर्डर जो है 551.35 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही जीएम फाइनेंशियल और ICICI सिक्योरिटीज़ ने कंपनी चूँकि डेट फ्री हो गई है उसके चलते कंपनी की रेटिंग में इजाफा किया है। और बाय रेटिंग के साथ ICICI सिक्योरिटीज़ ने लक्ष्य को बढ़ा करके 54 रुपये अब कर दिया है। तो यहाँ पर अब फिर से गतिविधियाँ होनी शुरू हुई है। पहले हमने देखा कि एक तरफा रैली देखने को मिली और उसके बाद से काफ़ी लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिला, लेकिन आज जो है मजबूती है। और जब हमने खबर बताई थी, मतलब खबर हम लिख रहे थे, तब हम देख रहे थे ये टिमकन का शेयर शायद यहाँ पर लगा दिया गया है लोगो। टिमकन नहीं है, ये सुजलॉन एनर्जी है। और यहाँ पर जो है आज जो है 4.25% की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 45 का लेवल फिर से क्रॉस हुआ है, 46.10 का लेवल देखने को मिल रहा है। 54 के टारगेट जीएम फाइनेंशियल ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिए हैं। लवलेश जी, चार्ट क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चार्ट बुलिश है। मेरे पोर्टफोलियो में भी था ये स्टॉक, अमूमन 27-28 रुपए से दो, अब नहीं है। पर ये स्टॉक बुलिश है। एक जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है वो पैटर्न दिख रहा है हमको इस स्टॉक में। जो री रेटिंग हुई है स्टॉक में काफी कंजर्वेटिव है, 53। मेरे ख्याल से एक बार ये स्टॉक 50 के लेवल्स को तोड़ता है तो अपसाइड इसमें, अगर थोड़ा नजरिया हम 9 महीने से लेकर 18 महीने तक करें तो 87 का रहेगा। वरना करंट लेवल्स पे भी इसमें ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं। 41 का स्टॉप लॉस रहेगा। 53.20 का टारगेट रहेगा। ठीक। ज्ञानवर्धन जी कह रहे हैं आज भी मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। आपका क्वेश्चन आज ले लिया जाएगा सर, आप कार्यक्रम में बस बने रहिए। जैसे बजिंग स्टॉक समाप्त करेंगे सबसे पहले आपके सवाल पे बात करेंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं पेटीएम। यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लगातार ट्रेंड में रहता है और आज भी ट्रेंड कर रहा है ये शेयर। अब यहाँ पर बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये है कि अदानी समूह जो है वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है। और क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो है कंपनी अभी तक है नहीं अदानी ग्रुप, और ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जो है अलग अलग अखबारों के माध्यम से इस तरह की खबरें जो है काफ़ी गर्म है। और फिनटेक कारोबार में उतरने के लिए अदानी समूह जो है ये स्टेक ले सकता है। आपको बता दें कि शेखर शर्मा की पेटीएम में अभी भी 19% के आसपास की हिस्सेदारी है और शायद यही स्टेक जो है वो अदानी खरीद सकता है। आज अपर सर्किट अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम निगेटिव खबरें देखने को मिली पेटीएम में, लेकिन एक पॉजिटिव खबर ने अब यहाँ का रुख बदल दिया है पेटीएम के अंदर, और 5% का अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेटीएम में अब क्या करना चाहिए सर? आज अपर सर्किट है, हो सकता है अगर ये खबरों का डिनायल नहीं आया तो शायद अब ये मजबूती थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे आने वाले दिनों में भी। आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी, अमूमन शायद कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक ही हो, पर कल ही हम पेटीएम का स्टॉक डिस्कस करे तो यही आउटलुक था इस कंपनी के लिए कि कोई ना कोई इसको एक्वायर कर ले, क्योंकि यहाँ बात रेवेन्यू से ज्यादा जो डेटा की है और जो एक एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन मार्केट एंड यूजर्स डेटा, वो एक ज्यादा महंगी चीज है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एट प्रेजेंट। लॉन्ग टर्म में पेटीएम अच्छा प्ले है, लेकिन फिलहाल न्यूज जो है वो फैक्चुअल है या नहीं है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में न्यूज तो रिलायंस की भी आई थी कि रिलायंस ऐसा कुछ कर सकता है पेटीएम में निवेश। अब अदानी की आ रही है तो मैं उसको तो अवॉइड करूंगा। आज सर्किट है स्टॉक में, पर जब तक कि ये स्टॉक ऊपर में 444 तक का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक कि इसमें फ्रेश बाइंग की सलाह में नहीं दूंगा। चलिए, तो नज़रें बनाकर रखिए खबरों के ऊपर। अगर ये खबर कंफर्म होती है तो निश्चित रूप से काफ़ी सकारात्मक खबर होगी। डिनायल आता है तो गिरावट भी वैसी ही भयंकर देखने को मिलेगी। तो नज़रें जो है बना करके रखिए और जो लेवल बताए गए हैं लवलेश जी की तरफ से उस पर ध्यान दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। क्या शानदार मुनाफा तो कंपनी ने दर्ज किया है रियल एस्टेट के अंदर। वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। 234% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा, ये बढ़ करके रहा है 211 करोड़ रुपए। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो ये भी दोगुनी हो गई है, ये 1763 करोड़ रुपए रही है, 102% बढ़ करके। पूरे साल की बात करें तो मुनाफे में 105% का इजाफा रहा है और ये रहा है 569 करोड़ रुपए।
तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल समूह ने जो है कंपनी पर अपनी बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है और कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे आज सुबह 1% से ज़्यादा की तेज़ी जो है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में देखने को मिल रही थी। अभी भी 1.5% ऊपर है, 1243 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज सर शुरुआत तो काफ़ी तेज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी होती हुई आज वैसे भी रियल्टी शेयरों की काफ़ी पिटाई हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी चाल रही है। जैसे रियल्टी में रही है, एक महीने में ही 22-23% ये शेयर चला है। पिछले 6 महीने में 60% का रिटर्न दिए हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल थोड़ा सा ऑब्वियसली 2 दिन से इसमें एक कल भी ये 1200-1300 का लेवल गया था, बेयरिश था। आज भी काफी कुछ इसने कोशिश करी थी 1300 के लेवल को तोड़ने की, पर वापस से उसमें असफल रहा। और आज जिस तरह का हमने ब्रेड्स में वीकनेस देखी है, वो सबसे ज्यादा हमने सेलिंग रियलिटी स्पेस में ही देखी है। ऑब्वियसली क्योंकि ओवर प्राइस्ड था, कह सकते हैं कि ओवर एक्सटेंडेड रन भी हो गया था। फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करने भी हो तो मेरे ख्याल से 1120 1150 के लेवल पे करें। करंटली अवॉइड ही करूंगा। 1120 1150 ये लेवल पे जो है अगर आपको एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसी कंपनी जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं पर उसके नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, आईआरसीटीसी पर जो है ये शेयर बाकी रेलवे स्टॉक से कुछ अलग ही चलता है। चौथी तिमाही मुनाफा महज 2% बढ़ा है और ये बढ़ करके रहा है 279 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपनी की आय देखें, आय से पहले EBITDA देख लीजिए। चौथी तिमाही EBITDA 324.6 करोड़ रुपए से बढ़ करके 362.4 करोड़ रुपए रहा है और कंपनी की आय में 20% का इजाफा देखने को मिला है। 1154.8 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है आईआरसीटीसी की। 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है, लेकिन नतीजे बाजार को समझ नहीं पाए। जो एक्सपेक्टेशन थी जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की, उसको मीट नहीं कर पाया जो है ये आईआरसीटीसी का शेयर। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं सुबह से जो है एक दबाव, एक पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है आईआरसीटीसी के शेयरों में। अभी भी 3% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। लोअर लेवल से रिकवरी है, एक समय तक 5% से ज़्यादा गिर गया था, लेकिन अभी भी 3% नीचे है। आईआरसीटीसी क्या इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं सर? क्या सलाह रहेगी आईआरसीटीसी को लेकर के? बाकी रेलवे शेयर तो धुआंधार रैली सबने दिखाई है, यहाँ पर भी रही, लेकिन वैसी रैली देखने को नहीं मिली जैसी हमने आरवीएनएल आईआरएफसी के अंदर देखी है। जी ऑब्वियसली क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आया है। मेरे ख्याल से 1050 से लेके 1020 तक के लेवल में अगर ये स्टॉक मिलता है तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब मैं यूँ नहीं बोलूंगा कि कोई बुराई है शेयर में। ऑब्वियसली ठीक है, रेवेन्यू और रिजल्ट्स के फ्रंट पे हमको थोड़ी सी निराशा हुई या एज एक्सपेक्टेड नहीं आया। पर आप प्राइस देखें, प्राइस ऑल टाइम हाई बनाकर अभी भी काफी कुछ उसके पास ही है और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थे वो अब सपोर्ट बन रहे हैं। तो 1000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें बाय कर सकते हैं। वापस से आप इस स्टॉक में 1100 1150 के लेवल्स देखेंगे। चलिए सर, जब चूंकि बात बहुत सारे रेलवे शेयरों की हुई है तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल आईआरएफसी को लेकर के भी हैं। तो हमने एयरकॉन पे बात कर ली, टैक्स बैंकों पे बात कर ली, आईआरसीटीसी पे बात कर ली, तो एक छोटी सी टिप्पणी अगर आपकी आईआरएफसी को लेकर के भी हो जाए कि अभी क्या करना चाहिए सर? जी मेरे ख्याल से आईआरएफसी में करंट जो पैटर्न है वो डबल टॉप का है। पर अच्छी बात यह है कि स्टॉक जो 176 175 का लेवल इसने 2024 के जनवरी में बनाया था वो सस्टेन कर रहा है। अगर बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया के हिसाब से मैं बात करूं तो 170 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक कि 170 के ऊपर है मेरे ख्याल से आईआरएफसी में बाय की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में वापस से 195 टू 199 के टारगेट रहेंगे। जी, चलिए इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि करीब करीब 825 से ज़्यादा दर्शक जो है हमें इस समय लाइव जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में लोग हैं और हमारे मनी लाइन के ऐप पर भी जो है लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप सभी का शुक्रिया और ऐसे ही कार्यक्रम को आगे तक बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है नाल्को। नाल्को के जो है आपको पता, हिंडाल्को माफ़ कीजिएगा, हिंडाल्को पे खबर यहाँ पर ये आई। कंपनी अपनी जो अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी है नोवेलिस, इसको जो है यूएस में लिस्ट कराएगी और इस कंपनी ने जो है ख़रीदा था 2007 के आसपास। 18 से $21 प्रति शेयर पर जो है 450 करोड़ जो है शेयर जो है वो जारी करने की कंपनी की योजना है। और आपको बता दें ऑफर फॉर सेल के ज़रिए ये जो है लिस्ट कराने कंपनी की योजना है और करीब करीब इस आईपीओ से कंपनी को $94.5 करोड़ जो है
वो मिलने की उम्मीद है। 2007 में $600 करोड़ में नोवेलिस को हिंडाल्को ने खरीदा था। और अभी अगर हम बात करें तो आज हिंडाल्को के शेयरों में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है इस खबर के चलते। 3% ऊपर था जब हमने खबर बनाई थी, और अभी भी 3.5% की मजबूती हिंडाल्को में देखने को मिल रही है। 704 705 का स्तर। अब मेटल में वैसे भी थोड़ी सी चमक बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। क्या सलाह रहेगी सर हिंडाल्को में, खासतौर से ये जो नई खबर आई है नोवेलिस को लिस्ट कराने को लेकर के? बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। जो आपने बात बताई 2007-8, शायद मार्केट में अगर कोई ट्रेडर तब वो देखा हो, पर ये एक्चुअली बहुत बड़ी डेट थी, स्पेशली हिंडाल्को और ऑब्वियसली इस ग्रुप के लिए। तब जी। ये एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो काफी कुछ उससे रिकवर हुई है। आज आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक ने अपना 2022 का जो हाई था वो ब्रेक करा है। और ये अमूमन 630 से लेके 640 का वो एक जो बेस बनाकर अब रन करा है, तो 704 आ रहा है। मैं स्टॉक में बुलिश ही रहूंगा, क्योंकि एक गिरते हुए मार्केट में भी जहां पर हम इतनी वीकनेस देख रहे हैं, तो स्टॉक एक पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई पे है। तो ये दो एक फैक्ट प्रूव करते हैं कि स्टॉक में तेजी और रहेगी। नीचे अगर सपोर्ट देखें तो 670 पे अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में अपसाइड 745 से 750 के लिए ओपन है। अब हिंडाल्को पे बात हुई है तो नाल्को पे भी हो जाए। कल उसके भी रिजल्ट आए थे सर, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और अभी भी आज हम देख रहे हैं 4.25% ऊपर है। 198 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 4-5% के आसपास की रैली देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं नाल्को को सर? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, एक जो स्टील और मेटल और ये फेरस नॉन फेरस स्पेस में हमको रैली देखने को मिली है, काफी अच्छी है। नाल्को भी सेम, ऑब्वियसली बात करें तो इसने सेम समय पे हमको 2022 का एक टॉप ब्रेकआउट दिया है। करंटली इसका एक बेस फॉर्मेशन 170 के लेवल पर है। तो आज तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस पे है। स्टॉक ने एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया, पर जब तक के 188 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा, मैं इसमें बुलिश रहूंगा। 188 के नीचे इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है 170 तक। जी। चलिए अब आज का आखिरी बजिंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं, और वो है आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन के भी नतीजे आए हैं, और नतीजों के चलते वहाँ पर थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चौथी तिमाही मुनाफा 18.3% बढ़ा है, और ये 3407 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का बिट्टा जो है वो जो है इसमें जो है काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, और 47.1% बढ़ करके ये रहा है 284 करोड़ रुपए। और वहीं कंपनी के मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला है। 6.7 से बढ़कर के ये 8.3 रहे हैं। और इन्हीं तमाम अच्छे नतीजों के चलते कंपनी में 2% से ज़्यादा की मजबूती जो है देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। अभी अगर हम देखें आदित्य बिरला फैशन का जो भाव देखने को मिल रहा है, अब 4.25% ऊपर, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 296 का लेवल देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला फैशन सर कैसा लग रहा है चार्ट पे? नतीजे अच्छे रहे हैं? ये ऑब्वियसली आप स्पेशली अगर बिरला ग्रुप की बात करें और इनके कंपोनेंट्स देखिए, एबी कैपिटल हुआ, आइडिया हुआ, एबी एफआरएल हुआ, अभी हमने हिंडाल्को की बात करी, अल्ट्रासेम, दूसरे भी स्टॉक्स जो जैसे ग्रासिम हुआ। एबी एफआरएल एक ऐसा है जो उतना रनअप नहीं देख पाया है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें अब एक अच्छी तेजी आई है। ऊपर में मेरे ख्याल से 317 से 320 के लेवल्स ये आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। जी। चलिए तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।